आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान ने अभी अपनी पूरी ताकत ही नहीं लगाई है। कल से इजराइल के एक्सपर्ट और कमांडर कह रहे हैं कि हमारा रोज का अनुमान यह था कि ईरान के पास इतनी खतरनाक मिसाइलें हैं और इतनी कसीर तादाद में हैं कि हर दिन वो 4000 मिसाइल दागेगा हम पर। इजराइल ने यह खुद कहा कल। अब इजराइल ने कहा कि ईरान उस लेवल के हमले नहीं कर रहा है, दुश्मन खुद कह रहा है। अब बताइए आण भक्त कितने जलील हो रहे हैं। कल तक ये आण भक्त जो है, पैखाना खाने वाली कौम, ये सपोर्ट कर रही थी, इजराइल आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे हैं, चाटेंगे, इजराइल आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे हैं, आप हगोगे हम उठा के खाएंगे, ये लगे हुए थे भक्त। अब इजराइल ने खुद कह दिया कि ईरान पावरफुल हमले कर ही नहीं रहा है, ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब खुद देखिए, रिपोर्ट यह है कि जब से यह जंग शुरू हुई है ईरान ने सिर्फ और सिर्फ 370 मिसाइल ही इजराइल पर दागी हैं। 370। मैं खुद कंफ्यूज हूं। 370 और 370 मिसाइलों में से 70 ही मिसाइल हो सकता है गिरी हो मुश्किल से, बाकी तो बाहर ही रोक दी इजराइल ने। और उन 70 मिसाइलों में से सटीक जगह पर जो गिरी वो ऐसे ही होंगी 40-50। अब अनुमान लगा लीजिए, चलिए 70 की 70 मिसाइलें अगर गिरी हुई तो भाई इजराइल का क्या नुकसान हुआ, किस लेवल का हुआ ना खतरनाक। इजराइल ने खुद कहा, कल की रिपोर्ट में मैंने बताया, इजराइल के एक्सपर्ट हैरत में हैं कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इतने कम हमलों में फेल कैसे हो रहे हैं। ये बड़ी खबर है दोस्त। मैं तो फिर भी आपको 70 बता गया। हमारी जो टीम बैठी है इन्होंने मुझे जेन्युइन जो आंकड़े दिए हैं कि रज़ा भाई सिर्फ 30 मिसाइलें गिरी हैं, 370 ईरान ने दागी, तो 370 में से 30 मिसाइलें गिरी हैं। हालांकि उनको रोकने के लिए, बाकियों को रोकने के लिए अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जॉर्डन, सबने जो है पूरी ताकत झोंकी ऊपर से लेकर पीछे तक की। उसको रोकने में बहुत खर्चा हुआ। अब सिर्फ जितनी तस्वीरें आ रही हैं आपके पास इजराइल की तबाही की, वो ईरान की सिर्फ 30 मिसाइलों की तबाही है। अल्लाह अकबर, ये होती है ताकत। अब आड़ भक लगे थे तारीफ करने में, लेकिन मैं आपको, ये उमा शंकर हैं, एनडीटीवी के पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, इन्होंने इंटरनेशनल आईडीएफ स्पोक पर्सन से बात की है। सोचिए, भारतीय मीडिया एनडीटीवी के पत्रकार उमा शंकर ने जब इजराइल की फौज के इंटरनेशनल स्पोक पर्सन से बात की तो उन्होंने एक लाइन में सब क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान एक कमजोर देश नहीं है, एक कमजोर दुश्मन नहीं है। आईडीएफ ने आधिकारिक तौर पर कहा है। यह ट्वीट खुद उमा शंकर ने उनके पूरे इंटरव्यू का एक बयान निकालकर दुनिया के सामने रखा है। अब एनडीटीवी ने भी कोट कर दिया है, उमा शंकर ने ही जानकारी दी है कि ईरान के हमलों में इजराइल में 24 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, 592 घायल हैं और 10 की हालत इतनी गंभीर है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी आईडीएफ ने यह माना है 30 मिसाइल हमलों में 30 मिसाइल हमलों में आईडीएफ ने इंडियन मीडिया एनडीटीवी के उमा शंकर पत्रकार से कहा है ईरान कमजोर दुश्मन नहीं है। उधर ईरान ने जो हमले इजराइल पर किए उसके मिसाइल लॉन्च का वीडियो जारी कर दिया है। या ज़हरा, अल्लाहु अकबर।
इसके अलावा जब ये मिसाइल इजराइल के इलाकों में गिरी तो उसकी ताजा तस्वीरें अब सामने आई है। देखिए זה הולך לשם, הולך שמאלה. וואו, הנה עוד אחד. יואו! अब मैंने आपसे क्या कहा, इजराइल के खिलाफ ईरान ने सिर्फ 30 मिसाइल ही कामयाबी से गिराई हैं, यानी 370 दागी और सिर्फ 30 मिसाइलें गिरी। उनमें से कल जो 4 मिसाइलें इजराइल पर गिरी, अल्लाह अकबर, 2-4 मिसाइलें गिरी, उसने इजराइल का हाल क्या किया है उसके ताजा मंजर सामने आ रहे हैं। खबर कंफर्म है, हालांकि कल रात को मैं बता चुका था, ईरान के खतरनाक हमलों में सेंट्रल इजराइल का पावर ग्रिड डैमेज हो गया, यानी जो बिजली घर है इजराइल का उसमें भारी तबाही मची। अच्छा, इजराइल को यह क्लियर था कि ईरान हमला करेगा, तो 24 घंटे से उसने अपने लोगों को बॉम्ब शेल्टर में भेजा हुआ था। बॉम्ब शेल्टर क्यों होते हैं? बमों से बचने के लिए होते हैं। तवज्जो चाहूंगा, बमों से बचने के लिए बॉम्ब शेल्टर होते हैं। ईरान की जो 30 मिसाइलें हैं उनमें से एक मिसाइल का वॉरहेड ऐसा लग रहा है कि काफी खतरनाक है, क्योंकि जब ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं तो इजराइल में जलजला आ जा रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये बॉम्ब शेल्टर है, यानी बम से बचने के लिए शेल्टर अंडरग्राउंड है। अब जब ईरान ने मिसाइल कर दागी है तो बम शेल्टर जो इजराइल का, उसका ऐसा हाल हुआ कि बॉम्ब शेल्टर ही ढह गया और जिसके अंदर कई यहूदी दब के मारे गए। अब एक इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई के ऊपर से गुजर रही थी उस वक्त जब ईरान अंतरिक्ष से मिसाइल लॉन्च कर रहा था, यानी जमीन से मिसाइल लॉन्च कर रहा था, अंतरिक्ष में जा रही थी मिसाइल और फिर वो इजराइल पर जाती हैं और इजराइल में क्या तबाही उन मिसाइलों ने बचाई है, तबाही के मंजर आप देख चुके हैं। पायलट ने यह कॉकपिट से रिकॉर्ड किया मंजर, तमाम पैसेंजर और उस जहाज का पायलट शॉक में था कि ईरान ये क्या कर रहा है। صاروا بالغلاف الجوي، مش بس هيك، ليك البوستر طبعا. هيك عم يعطوكم لا हम يطلعوا। उधर पूरी दुनिया में खुशी है क्योंकि इजराइल ने इंसानियत पर इतना जुल्म किया
कि लोग आज इजराइल पर एक मिसाइल गिर रही है तो उनको 100 की खुशी हो रही है, क्योंकि एक एक मिसाइल इजराइल का घमंड तोड़ रही है और अंधभक्तों का पिछवाड़ा फाड़ रही है। मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, इराक में भी लोग, इराकी लोग लाइव कवरेज देख रहे हैं, इजराइल पर हो रहे हमले को लाइव देख रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। उधर ईरान ने अपनी संसद में बिल पास कर दिया है न्यूक्लियर पावर ट्रीटी से बाहर निकलने के लिए। बिल्कुल नॉर्थ कोरिया के स्टाइल में वो न्यूक्लियर पावर एग्रीमेंट से बाहर हो जाएगा और उसे जो करना होगा वो करेगा और किसी को जानकारी नहीं देगा। ईरान 370 मिसाइल दाग रहा है, तो आपको लग रहा है वो पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, उल्टा अब ईरान की गवर्नमेंट ने क्या कहा है वो सुनने वाला बड़ा मजेदार लग रहा है सुनने में। ईरान की गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर इजराइल हमले अब बंद भी कर देगा ना, हम तब भी इजराइल पर हमला करेंगे। उधर अमेरिका का MQ-9 रीपर अटैक ड्रोन इजराइल इस्तेमाल कर रहा था। तस्वीर देखिए, ईरान ने MQ-9 रीपर जो इजराइल और अमेरिका का घमंड है उसको भी मारकर गिरा दिया है। इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री लैपिड, ये तस्वीर देखिए, ये अपने बेटे के अपार्टमेंट में पहुंचा है जहां डैमेज हुआ है इजराइल के ऊपर। जब ईरान ने हमला किया तो शॉक वेव से, जी हां, हमले के शॉक वेव से उसके यानी इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे के अपार्टमेंट को काफी नुकसान पहुंचा है। तवज्जो यहां चाहूंगा आप लोग जरा इस पर ध्यान दीजिए। जो इजराइल कल तक सोचता था किसी भी देश की मिसाइल हमारे एयर स्पेस में घुस नहीं सकती, आज वीवीआईपीओ की औलादें और उनके घर सेफ नहीं है। अब मूसाद के खिलाफ एक्शन में आखिरकार ईरान आ गया है। तस्वीर में आप देख लीजिए, एक और ट्रक जो मूसाद का था, आतंकी इजराइल जिसका इस्तेमाल करके ईरान को अंदर ही अंदर से खत्म करने की कोशिश कर रहा था, IRGC ने मूसाद के आतंकी को पकड़ा और ड्रोन से भरे हुए ट्रक को पकड़ा जिसका प्लान था ईरान पर बड़ा हमला करना। ईरान को बड़ी कामयाबी यह भी मिली कि ईरान ने इस्फहान के इलाके से कम 60 ऐसे लोगों को, गद्दारों को गिरफ्तार किया जो मूसाद के लिए जासूसी कर रहे थे। लीजिए मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूं। यह मूसाद का एक जासूस है, जी हां, ध्यान से देखिए, इस्माइल फेकरी, जो इजरायली तो नहीं है, जाहिर सी बात है, ईरानी नाम है, ईरानी लग रहा है। मूसाद के लिए जासूसी कर रहा था, अपने मुल्क से गद्दारी कर रहा था। ईरान ने आनन फानन इसे फांसी पर लटकाकर निपटा दिया है। लेबनान के लोग भी इंजॉय कर रहे थे। ईरान की जब मिसाइल उड़ती हुई इजराइल की तरफ जा रही थी तो पूल पार्टी करते हुए लेबनान के लोगों का, नौजवानों का खुशियां मनाता हुआ खूबसूरत वीडियो सामने आया है। देखिए, हजरात, तेल अवीव, तवज्जो है आपकी, तेल अवीव में अमेरिका का एक ऑफिस है। इजराइल के तेल अवीव में जब ईरान ने हमला किया तो अमेरिका का ऑफिस भी डैमेज हो गया। देखिए, תראו, רסיסים על הגלזביץ', אני צועד הביתה, אני עוד לא יודע מה אני הולך לראות. What the fuck? हजरात, इजराइल की हिम्मत टूट गई है और बहुत सारी चीजें फट गई हैं। इजराइल ने पूरी ताकत डाल दी, लेकिन ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करने में अभी भी इजराइल बेकार है, नाकाम है। अब ये बम देखिए, MOAB बम है, ये मदर ऑफ ऑल बॉम्ब जिसे कहते हैं MOAB। अमेरिका से भीख मांग रहा है इजराइल
कि MOAB बम यानी दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक बम ईरान के पावर प्लांट पर, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर गिराओ। इजराइल का पिछवाड़ा चाटने वाले भारत के बहुत सारे लोग हैं, खास समुदाय के, जिन्हें कोई मतलब नहीं कि इजराइल क्या है, जर्मनी क्या है, फ्रांस। उन्हें मतलब उससे है जो मुसलमानों को मारे, जो मुसलमान को मार दे ये तुरंत उसकी हगी हुई चाट लेते हैं जाके, फिर उनको धोने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भारत के अंधभक्त जबान से साफ करते हैं जाके, कह रहे आप ही तो सब कुछ, आप ही माई बाप हो, आपकी हम आरती उतारेंगे, आपका हम सब कुछ कर रहे हैं। इतनी बेगैरती है कि इजराइल हमें जलील करते हैं, भारतीयों को जलील करते हैं, ये चाटने पहुंच जाते हैं। अब अगर सोचिए, मान लीजिए भारत के लोग इस वक्त आड़ भक्त अगर इजराइल में फंसे होते और वो बंकर की तरफ भाग रहे होते तो उनके साथ पता है क्या होता? जैसा एज यूजुअल इजराइल करता है। इजराइल के लोग भेदभाव करते हैं, वो अपने आप को सबसे अच्छा, सबसे बेहतर और इंटेलिजेंट समझते हैं, बाकी सबको कचरा समझते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, जब बंकर्स में लोग भाग रहे थे तो विदेशी जो लोग हैं थाईलैंड के और दूसरे देशों के जो इजराइल में फंसे हुए थे, जब बेचारे वो भी बंकर की तरफ जाने लगे तो इजराइल के लोग उन विदेशी लोगों को बंकर में जाने नहीं दे रहे हैं, उनको बंकर में जाने ही नहीं दिया। अब ये थाईलैंड और दूसरे देश के जो लोग यहाँ हैं, अगर भारत के भी लोग यहाँ होते, ये जो घर में बैठकर इजरायली फेक आईडी बनाकर ये इजराइल को सपोर्ट करते हुए इजराइल का लैंडर खा रहे हैं, सोचिए अगर ये वहां फंसते तो इनका क्या ही हाल होता। मेरे दोस्तों, फिलहाल की इस डिटेल्ड रिपोर्ट में इतना ही। बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने वाला है। सटीक, सही और प्रूफ के साथ जानकारी के लिए रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारी टीम के लिए दुआ कीजिए जो लगातार 4 दिन से बिना सोए कंटिन्यू आपको अपडेट दे रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि हमारे पास ये गोदी मीडिया ऐसी कोई बड़ी टीम नहीं है, लेकिन जितनी भी है वो कम से कम 100 लोगों के बराबर काम कर रही है। दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद।